हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अब काफ़ी दिन हो गए हैं, कम से कम एक सप्ताह होने जा रहा है, मैंने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की और मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई। तो मैंने सोचा आज आपसे कुछ बात करी जाए। उसका रीज़न ये था कि मतलब मैं दिवाली पे चली गई थी अपने गाँव, मैं और मेरा भाई। तो फिर वहाँ जाके मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद में आने आने के बाद में मेरी तबीयत हो गई ख़राब और फिर अभी भी ठीक नहीं है। और हाँ, पता नहीं क्या मौसम चेंज है, पानी चेंज होने की वजह से ही कुछ हुआ। तो बाकी आप सब बताएं, आप सबकी रनिंग कैसी चल रही है। और मैं अपनी बताऊं तो मेरी रनिंग एकदम जीरो हो गई है फिर से। क्योंकि मैं देखो गांव गई थी और मैं अपने सारे कपड़े रनिंग के और शूज़ वगैरह लेके गई थी। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे चली जाऊँगी एक दो दिन रनिंग को, जिससे कि मेरा मतलब उससे पहले मैं अच्छा कर रही थी। तो मैंने सोचा कि उससे जिससे कि मेरी रनिंग ख़राब ना हो बीच में अगर रुकने से, क्योंकि 4-5 दिन का मतलब 4-5 दिन की वो हो जाती है द्विज तक। छोटी दिवाली से द्विज तक काफ़ी दिन थे। तो मैंने सोचा कि मैं रनिंग शूज़ और मतलब कपड़े वगैरह ले जा रही हूँ, गाँव में ही रनिंग करूँगी। तो फिर मैं जब बाहर चली गई तो फिर वहाँ जाके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा नंबर नहीं आया या फिर वैसे भी कि मतलब मैं इतने सालों से रह नहीं रही हूँ वहाँ पे। मैं 12th करके गाँव से हम मुरादाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो तब से फिर मुझे फिर थोड़ा हेजिटेशन लगा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ रनिंग करने। तो फिर ऐसे करते करते मैं एक भी दिन वहाँ गई नहीं रनिंग करने। तो इससे क्या हुआ ना कि अब जब मैं आके फिर उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, पर मैं गई थी जब ना दिवाली के बाद यहाँ आने के बाद मैं दूसरे दिन ही रनिंग को गई थी। या हो सकता है मैंने बहुत मीठा खा लिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है स्वीट्स। तो मैंने खूब सारा खाया। खूब सारा क्या, मैंने मतलब इतना भी नहीं खाया जितना मैं वैसे खाती थी पहले, कि मैं बहुत खाती हूँ। तो मतलब मिठाई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं काफ़ी हद तक मतलब सपा चट कर जाती हूँ। पर इस बार फिर भी मैंने मुंह रोक के खाई थी, मतलब ज़्यादा पीस नहीं खाए थे फिर भी। तो जब मैं रनिंग की पहले दिन मैंने यहाँ दिवाली के बाद आने के बाद, तो मुझे 1200 मीटर, मतलब मैं 1200 मीटर भी नहीं दौड़ पाई एक सांस में। मतलब मैं 3 बार रुकी 1200 मीटर करने में। उस दिन मेरे 1200 मीटर में प्राण निकल गए। तो फिर मैंने सोचा चलो हो सकता है काफ़ी दिन का गैप हुआ है इसलिए मुझसे रनिंग नहीं हो रही है। फिर मैं दूसरे दिन गई। तो दूसरे दिन मैंने मन में किया कि नहीं नहीं, आज आज थोड़ा ज़्यादा करना है। तो फिर मैं 1200 मीटर एक सांस में, मतलब 1200-1300 मीटर एक सांस में रनिंग कर ली। उसके बाद भी मेरा उसके बाद मुझसे नहीं हुई। फिर मैं तीसरे दिन गई, फिर तीसरे दिन भी मेरा यही हाल। मतलब पता नहीं क्या हुआ कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है। मतलब अब मैं रनिंग कर रही हूँ तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है कि मतलब वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, इतना भयंकर वाला। और फिर उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ है कि मैं अब रनिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना ज़्यादा खाया था, मैंने इतना भी कुछ ऐसा नहीं खाया। और उसके बाद में फिर मैंने बिल्कुल अच्छा कर दिया खाना, मतलब बहुत ही हल्का खाना कर दिया और कुछ भी ऐसा नहीं खाया आने के बाद में। फिर अभी अभी तक मैं रनिंग नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरी फिर से मतलब जो होती है प्रॉब्लम वो अब वो होगी। तो 2-3 दिन अब ये खराब होने वाले हैं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब रिजल्ट आने वाला है और रनिंग का आता पता नहीं है मेरा। अब मुझे तो मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रनिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। मतलब मैं कर रही हूँ, मैं पहुँच गई थी 15-30 मिनट तक मैं पहुँच गई थी रनिंग दिवाली से पहले। अब ऐसा लग रहा है कि मेरा जीरो से स्टार्ट हुई है, मतलब मैं रनिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं 2400 मीटर दिवाली के बाद में एक बार में 2400 मीटर रनिंग कर ही नहीं पाई हूँ। रुक रुक के भी मतलब ऐसा ऑलरेडी मेरे पेट में इतना ज़्यादा पेन हो जा रहा है कि मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। तो अब मैंने मल्टीविटामिन मंगाए हैं और ये मतलब कुछ भी, कि मुझे लगा चलो देखते हैं, अब ये खा के भी देखते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। खैर वो अब मैं कोशिश करूँगी। अब मैं 1-2 दिन, अभी मैं नहीं जा सकती, अभी मैं 1-2 दिन बाद मतलब कल देखो जाऊँगी भी तो मैं टहल के आऊँगी। रनिंग मुझसे अभी नहीं होगी क्योंकि मुझे अभी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कल जाऊँगी ज़रूर, शायद टहल के आ जाऊँ चाहे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गैप करते हैं तो और ही रनिंग नहीं हो रही है ना। बाकी अब तो पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि ये जो जॉब है मेरे हाथ से जाने वाली है और ये सिर्फ मेरी वजह से होगा क्योंकि मुझसे रनिंग नहीं हो रही है। और खैर मैं, हाँ एक बात और कि मैं गांव गई थी। तो गांव में मतलब मुझे पता था कि मतलब किसी ने पेपर नहीं दिया होगा। पर मैं जब गांव गई तो मुझे पता चला काफ़ी लड़कियों ने पेपर दिया था, मतलब 3-4 लड़कियों ने पेपर दिया था। और जिसमें से 2 लड़कियां रनिंग कर रही थी मेरे पापा को, मतलब मुझे नहीं मिली वो, मेरी दोस्त की बहन थी वो, मेरी जो सहेली थी पहले मेरे क्लास से मतलब एक क्लास ऊपर पढ़ती थी, तो उसकी बहन थी, उसने पेपर दिया था। खैर मैं, मेरी आदत है मैं गांव में जाती हूँ तो मैं कहीं नहीं जाती। अब पता नहीं क्या है मुझे, मतलब मैं कहीं जाना ही नहीं, जाती ही नहीं हूँ किसी, तो जो पता चले मुझे किसने पेपर दिया किसने नहीं। खैर मेरे पापा को वो लड़कियाँ रनिंग करते हुए मिल गई थी, तो पापा ने पूछ लिया था कि बेटा आपके कितने नंबर है ये वो।
तो उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, मतलब वो अगर ये वीडियो देख रही होगी तो उसे पता होगा। उसके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, उसके 220 नंबर हैं एक लड़की के, और एक लड़की के भी 200 प्लस हैं शायद। और 2 लड़कियां ये हो गई। और और मेरी एक जो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरी जो मेरे साथ 12th में पढ़ती थी मेरी फ्रेंड, उसने ये वीडियो कहीं देखी होगी। वो मेरे गांव के पास उसका गांव था पहले जब हम पढ़ते थे इंटर में, तब उसने कमेंट किया। तो मैंने जैसे तैसे उसका नंबर निकाला कि देखूं मैं उसके गांव में भी कितनी लड़कियों ने पेपर दिए हैं या मेरी उससे बात हो पाए। तो मैंने जब उससे बात की तो मेरी फ्रेंड, उसके भी 190 प्लस क्वेश्चन ठीक, मतलब नंबर सही है। और उसकी जो सहेली है, मतलब उसकी जो सिस्टर है, उसने भी दिया है, तो उसके 210 नंबर बता रही है वो। तो मतलब काफ़ी लड़कियों के भी काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, बाकी सबके नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके में वो डीमोटिवेट हो जाए। ये सब पढ़ने में पहले मुझे पता है, ये सब लड़कियां पढ़ने में पहले से ही बहुत अच्छी थी। इनके 10th के 12th के मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, तो ये अच्छा करेंगे वो तो जाहिर सी बात है। क्योंकि सब मतलब जो मतलब जो पहले से ही पढ़ने में अच्छे होती हैं लड़कियां हैं लड़के, तो वो जब कंपटीशन वगैरह में आते हैं तो और मेहनत करते हैं, है ना। तो उनके अच्छे नंबर आए। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी के 160 आ रहे हैं 170 आ रहे हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाए, वो सब रनिंग करो। क्योंकि देखो अच्छे तो बच्चे होते ही हैं, अब हम देखेंगे तो 20% बच्चों के मार्क्स तो अच्छे ही होंगे, तो ये वही बच्चियाँ हैं, वही लड़कियाँ हैं जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। बाकी सब रनिंग करें। और रनिंग क्या रिजल्ट भी बता रहे हैं कि 12 से क्या कहते हैं नवंबर 15 नवंबर से 20 नवंबर तक रिजल्ट आ ही जाएगा। और हमारा डी भी लास्ट नवंबर में मतलब स्टार्ट हो जाएगा, फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, और रनिंग दिसंबर के लास्ट में चली जाएगी। तो अभी से हम रनिंग करेंगे तो शायद हो जाएगी। बाकी मेरा तो देखो मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी गॉड के हाथ में, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा है, अब मुझे खुद पे विश्वास नहीं रहा कि मेरी रनिंग होगी भी या नहीं। बाकी सब जरूर कमेंट में कहेंगे तुम्हारा ये रोना है, रोना नहीं है, बिल्कुल मुझसे हो नहीं रही है, मैं खुद ही परेशान हूँ। अब मेरे पापा मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आज कितनी कितनी की। अब मुझे 1.5 महीने हो गया करते हुए रनिंग, अब मैं उनसे कुछ नहीं बताती, मैं उनसे नहीं कहती कि मुझसे हो नहीं रही है। वो मेरे छोटे भाई से पूछने लगते हैं जो मेरे साथ जाता है इसकी कितनी है, वो मेरे सपोर्ट में है। तो वो कह देता है हाँ आ रही है, आ जाएगी इसकी, आ जाएगी 15 मिनट में आ रही है अभी। पर अभी तो मैं 24 मीटर फिर रनिंग ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो वो कहते हैं तुमसे पता नहीं होगी नहीं होगी, तुमसे ना रनिंग होती है ना पढ़ाई होती है, मतलब जो माँ बाप कहते हैं वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, पर वो इनका जो टोन होती है वो थोड़ी अलग ही होती है डांटने वाली। तो अभी मेरे साथ तो वही हो रहा है, और मेरी रनिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, शायद अभी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। और बाकी मैं फिर कोशिश ही कर रही हूँ, मैं पता नहीं कभी कोशिश पूरी होगी। और बाकी हाँ, अगर जिसके भी नंबर कम है, मतलब वो इतना नहीं हैरान हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी खेल करेगा। देखो असिस्टेंट या हेड ऑपरेटर है जिसने पेपर दिया होगा उसे पता है, हेड का तो रिजल्ट नहीं आया, वो तो पता नहीं कभी आएगा। पर असिस्टेंट में बहुत बहुत नंबर का नॉमिनेशन आता, 25 से 30, मतलब कि ज़्यादा 30 से ऊपर भी नॉमिनेशन मिला था बच्चों का। तो देखो 30 तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था उसमें। पर हाँ, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा, जो हार्ड शिफ्ट होगी उसे 15 हो सकता है, 15, 16, 17 का मिले। और कम से कम 8-9 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी देखते हैं, रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है कितना नहीं। बाकी अब सब रनिंग करते ना, क्योंकि देखो हाँ, मैं ये भी कह रही हूँ कि जिन जिन लड़कियों के मैंने नंबर पूछे अभी किसी की भी रनिंग नहीं आ रही है। सिर्फ उसका नहीं पता जो मेरे पापा ने पूछी थी, उस लड़की का नहीं पता कि उसकी रनिंग आ रही है नहीं आ रही। पर मेरी फ्रेंड जो थी, उसकी कजिन और उसका, अभी दोनों में से किसी की रनिंग नहीं आ रही है। वो खुद कह रही है कि हमारी 16 मिनट, कभी कभी 16 मिनट, 16.5 मिनट ऐसी ही रनिंग की टाइमिंग आ रही है। तो अभी 100 लड़कियों में से अभी भी 10 लड़कियों की रनिंग आ रही होगी, मुश्किल से 90 लड़कियों की रनिंग नहीं आ रही है। इसलिए लड़कियां तो सीरियस होकर रनिंग करें, ये ना देखें हमारे नंबर कितने हैं कितने नहीं। हो सकता है सेकंड मेरिट भी लगे उनकी, है ना, अगर लड़कियां फेल होती हैं ज़्यादा। तो बस अभी सब अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रनिंग पर फोकस करें। और देखो रिजल्ट तो आने वाला ही है, तो रनिंग तो सब कंप्लीट करें, क्योंकि रनिंग नहीं होगी तो फाइनल का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा, हम पहले ही बाहर हो जाएंगे। अब मेरा देखो मैं कोशिश कर रही हूँ क्या होता है। बाकी अब अपना ख्याल रखें। ओके बाय।